मित्रों नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, भाग्य भी अजीब की चीज होती है। भाग्य साथ दे तो सब कुछ होता है। गाड़ी, बंगले, पद, प्रतिष्ठा सारे मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन भाग्य जब साथ न दे तो तमाम समस्याएं जिंदगी भर जीवन संगिनी बनकर रहती हैं। आज के हमारे एपिसोड का विषय है कि जन्म समय और जन्मतिथि के आधार पर जाने कि किस उम्र में आपका भाग्योदय होगा। क्योंकि जन्म समय और तिथि ये ऐसा चीज है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है और जन्म कुंडली में स्थित ग्रह उस व्यक्ति के सारे चित्रों को उजागर करती है। जिस विषय में जानकारी लेनी होती है उस विषय के, उस भाव के स्थित ग्रहों के स्थिति के आधार पर उस चीज का पता लगाया जाता है। हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है कि ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिनेया अक्षरमालिका च ताम जन्मपत्री प्रकटी विधत्रे दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा, ललाट में ब्रह्मा जी ने जो लिखा, ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिनेया अक्षरमालिका च, छठी की रात को ब्रह्मा ने मनुष्य के ललाट में जो उसके कर्म लिखे, उसके भाग्य लिखे, ताम जन्मपत्री प्रगति विधत्रे, उन चीजों को जन्मपत्री प्रकट करती है, दिखाती है। कैसे? दीपो यथा वस्तु घनांधकारे, जैसे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को प्रकाश के सहारे, दीपक के सहारे, रोशनी के सहारे घने अंधकार से खोज के निकाल लेते हैं, उसी प्रकार हमारी जन्म कुंडली हमारे भाग्य, कर्म, आयु, संतान, व्यक्तित्व सारी चीजों का पर्दाफाश करती है, सारी चीजों को प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है। प्रायः देखा गया है, प्रायः लोग पूछते हैं, जब भी कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाता है तो पूछता है कि पंडित जी मेरा भाग्योदय कब होगा, कैसे होगा। अब सबकी इच्छा होती है कि वह भाग्यशाली व्यक्ति हो, भाग्यशाली व्यक्तियों में उसकी गिनती हो। किसी का भाग्योदय बहुत कम उम्र में हो जाता है तो किसी का भाग्योदय बहुत अधिक उम्र में होता है, जब वह जवानी के अवस्था से ढल गया रहता है, सारे मुसीबतों से थक गया होता है। किसी का भाग्योदय आसानी से हो जाता है तो किसी का बड़ी मुश्किलों से, संघर्षों के साथ होता है। भाग्योदय के कारक ग्रह, भाग्य स्थान को देखने वाले शुभ ग्रह, चाहे वो लग्न में हो या पंचम में हो या भाग्य स्थान में हो अथवा तृतीय भाव में हो स्थित हो, कोई भी ग्रह भाग्य भाव में बैठता है तो वह भाग्य की, बशर्ते पाप ग्रहों में शनि और बाकी शुभ ग्रह अगर भाग्य भाव में बैठते हैं तो भाग्योदय कराते हैं। भाग्येश लग्न में हो या लग्नेश भाग्य स्थान में हो, इसी विषय पर यह एपिसोड बनाया गया है कि कैसे भाग्योदय होगा, कितने वर्ष की आयु में भाग्योदय होगा, कौन से ग्रह आपके भाग्य के उदय के कारक हैं, तो किस अवस्था में आपका भाग्योदय होगा। इसलिए एपिसोड अंत तक जरूर देखें। साथ ही एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नवीनतम एपिसोड जो है, जब हम एपिसोड लोड करें तो आपके पास आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिले। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, मैंने बताया कि ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिनेया अक्षरमालिका च ताम जन्मपत्री प्रकटी विधत्रे दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। अब कुछ बिंदु हम आपको बता रहे हैं कि भाग्य स्थान में भाग्य का स्वामी, जिसे भाग्येश कहते हैं, वह अगर बैठा हो तो जातक की भाग्योदय शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान होती है। अर्थात शुक्ल पक्ष में चंद्रमा द्वितीया को क्षीण दिखता है, तृतीया को बढ़ता है, चतुर्थी को बढ़ता है, पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। उसी तरह से
व्यक्ति का भाग्योदय अगर भाग्य स्थान में भाग्येश स्वयं बैठा हो तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के साथ समान क्रमशः होते जाता है। दूसरा बिंदु है कि भाग्य स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों या देखते हो भाग्य स्थान को तो भी भाग्योदय शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान ही होता है। तीसरा बिंदु है कि यदि कोई बलवान ग्रह, कोई भी ग्रह हो अगर बलवान हो 1, 3, 5 अर्थात लग्न में, तृतीय स्थान में अथवा पंचम स्थान में हो और उसकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती हो, क्योंकि तृतीय से सप्तम स्थान भाग्य स्थान होता है, किसी भी ग्रह की सातवीं दृष्टि वहां पड़ सकती है। लग्न में बैठने वाले वैसे ग्रह राहु केतु अथवा गुरु ये नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे। पंचम में बैठने वाला राहु केतु अथवा गुरु ही पांचवी दृष्टि से भाग्य स्थान को देख करके भाग्योदय कराता है। ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। चौथा बिंदु है यदि भाग्य स्थान में कोई ग्रह, भाग्य स्थान में कोई ग्रह उच्च राशि का हो और तो ऐसा जातक राजकुल में अगर पैदा हुआ है तो स्वयं राजा होता है, अगर छोटे कुल में पैदा हुआ है तो भी राजा के समान सुख भोगता है। पांचवा बिंदु है कि नवम स्थान में अर्थात भाग्य स्थान में 3 शुभ ग्रह बुध, गुरु अथवा शुक्र, इनमें से कोई भी एक ग्रह हो और 5वें भाव के स्वामी से देखा जाता हो, पंचमेश से दृष्ट हो, तो वह व्यक्ति अपने भाग्य के बल पर राजमंत्री होता है, किसी राज्य का मंत्री होता है। छठा बिंदु कि भाग्यपति अगर नीच राशि में हो, अस्त हो या शत्रु के घर में हो या जन्म कुंडली के 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक भाग्यहीन होता है। क्योंकि भाग्यपति शुभ ग्रह भी हो और 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो या वो नीच का हो या अस्त हो या शत्रु के घर में हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय नहीं होता, संघर्ष करते ही जीवन बीत जाता है। 7वां बिंदु है कि भाग्येश की दृष्टि अगर भाग्य भाव पर हो, चाहे वो पापग्रह क्यों न हो, तो प्रारंभिक अवस्था में शुरू में बहुत कष्ट होता है और भाग्य में उसकी उन्नति बाद की अवस्थाओं में होती है, अंत में उसका भाग्योदय होता है। 8वां बिंदु है यदि शनि लग्नेश होकर के भाग्य स्थान में बैठा हो अथवा भाग्येश होकर के भाग्य स्थान में बैठा हो तो ऐसा जातक जीवन पर्यंत भाग्यशाली होता है। कारण कि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की पुष्टि मजबूती जरूर करता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ग्रह भाग्योदय के कारक हैं, तो कितने उम्र में आपका भाग्योदय होगा। तो सबसे पहला ग्रह मंडल में ग्रहों के राजा सूर्य हैं। अगर आपके कुंडली के भाग्योदय कारक ग्रहों में सूर्य हैं तो आपका भाग्योदय 22 वर्ष की अवस्था में होता है। भाग्योदय के कारक ग्रहों में अगर चंद्रमा है तो 24 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। तीसरे नंबर पर मंगल आते हैं। मंगल अगर भाग्य के उदय के कारक हैं तो 28 वर्षों में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। चौथे नंबर में बुध आते हैं, कुमार ग्रह। ये अगर भाग्योदय कारक ग्रहों में हैं किसी के कुंडली में तो उस व्यक्ति का भाग्योदय 32 वर्ष की अवस्था में होता है। 5वें नंबर पर गुरु आते हैं और गुरु भाग्य के उदय के कारक हैं तो 16 वर्ष की अवस्था में भाग्योदय हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि किसी का बहुत कम उम्र में हो जाता है, तब ऐसे अगर किसी की कुंडली में गुरु भाग्योदय के कारक हैं तो 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। अब 6ठे नंबर पर शुक्र का नंबर आता है। शुक्र अगर भाग्योदय कारक ग्रहों में है तो व्यक्ति का भाग्योदय 25 वर्ष की अवस्था में होता है। शनि 7वें नंबर के ग्रह है। अगर शनि भाग्य के उदय कारक ग्रह हैं तो 36 वर्ष की अवस्था में उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है और ऊंचाई प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे राहु केतु की। इन्हें खराब ग्रह माना गया है, पापग्रह कहा गया है, लेकिन ये भी बहुत करामाती तरीके से भाग्योदय कराते हैं। इनमें अगर राहु हो तो 42 वर्ष की अवस्था में निसंदेह भाग्योदय कराता है और केतु हो तो 48 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। किंतु यह योग तब होता है जबकि विशेषकर भाग्य स्थान पर ये ग्रह बैठे हों। सूर्य से लेकर केतु तक के जो ग्रहों की अवस्था बताई गई कितने वर्ष में ये ग्रह भाग्योदय करेगा, अगर ये भाग्य स्थान में बैठे हैं तब इस अवस्था में भाग्योदय कराते हैं।
किंतु कुछ और भी बातें हैं जो भाग्योदय कराने का कारण बन जाती हैं और उनके गलत होने पर दिए गए भाग्योदय के वर्ष विफल हो जाते हैं, फलीभूत नहीं होते हैं। वो चीज क्या है? भाग्योदय के समय की जानकारी के लिए कुछ और जानकारी लेनी आवश्यक होती है और वह जानकारी है ग्रहों की दशा, ग्रह दशा, महादशा और अंतरदशा, साथ में ग्रहों की गोचर दशा कि कौन सा ग्रह किस पोजीशन में है। अब उसमें क्या है, जिस समय लग्नेश या नवमेश, जिसे भाग्येश कहा गया है, कि दशा या नवमेश, दशमेश पर पंचमेश, नवमेश दशमेश भाग्य भाव, कर्म भाव और पंचमेश विद्या भाव के ग्रह की दशा परस्पर दशा या अंतरदशा चल रही हो, एक दूसरे के महादशा में किसी का अंतरदशा, अंतरदशा पर अंतरदशा अगर चल रही हो, तो गोचर में गुरु और नवमेश दोनों भी शुभ स्थानों में गोचर कर रहे हो, चल रहे हो, तो उस समय निश्चित रूप से भाग्योदय होता है। अब भाग्य स्थान में भाग्येश बैठा हो, शुभ ग्रह बैठा हो, तृतीय स्थान पर बैठ के कोई ग्रह देखता हो, लग्न में बैठ के देखता हो, पंचम में बैठ के देखता हो और अंशों में कमजोर हो, क्योंकि कोई भी ग्रह 10 अंश के बाद ही पूर्ण काम करते हैं। 10 अंशों के पहले वो कमजोर अवस्था में रहते हैं, 20 के बाद वृद्धावस्था को रहते हैं। तो 10 से 20 अंशों में कोई ग्रह है तो दिया हुआ समय, जो उपरोक्त ग्रहों के समय बताया गया सूर्य से लेकर केतु तक, और बाकी जो कंडीशन बताया गया कि लग्नेश, पंचमेश या नवमेश, दशमेश, पंचमेश की दशा चल रही हो, तो निश्चित रूप से भाग्योदय होता है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान भी करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। रत्न रुद्राक्ष भी उचित मूल्यों पर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।